तो मीन लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा के प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के बारे में विचार करेंगे। नवम भाव की बात करें तो यहाँ आपके चार्ट में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और चंद्रमा यहाँ पांचवें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं और वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे नवम भाव में आने से। तो नवम भाव में चंद्रमा नीच के हो गए तो अब फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फिफ्थ हाउस के जो काम है उनको अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हो, बाकी अन्य कार्यों को प्लान करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा थर्ड हाउस को भी प्रभावित करेंगे और वो नीच के होकर जब भी थर्ड हाउस को प्रभावित करें तो निश्चित तौर पे आपका हार्डवर्क बढ़ जाता है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका क्रिएटिव टैलेंट, आपकी इमेजिनेशन या आपका किसी भी प्रकार का अन्य टैलेंट आपके पूर्ण रूप से काम नहीं आने वाला। अगर या तो यहाँ चंद्रमा को बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो, सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। तो चंद्रमा पर जो भी ग्रह अब अपना प्रभाव डालेगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट्स के मामले में। इसके साथ साथ यहाँ डिस्पोजिटर मंगल हैं, तो मंगल अगर देखा जाए लग्नेश बृहस्पति के साथ भी वो मित्रवत हैं और क्योंकि निश्चित तौर पे चंद्रमा पर अगर क्या वास्तव में मंगल का प्रभाव है या नहीं ये भी आपको देख लेना चाहिए और मंगल आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। नवम का चंद्रमा आपके हायर स्टडीज के लिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है, साथ साथ में आपको यात्रा बहुत ज़्यादा करवा सकता है, इधर उधर की बहुत सारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा या किसी भी प्रकार से विदेश यात्रा तक का चांस आपके लिए बन सकता है। लेकिन इन सब के लिए एफर्ट आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से इस बात की संभावना अधिक है कि आपको कोई भी प्रकार की प्लानिंग करते हुए या कोई भी प्रकार से सोचते विचार करते हुए ज़्यादा समय लगेगा नॉर्मल समय की तुलना में। चंद्रमा के साथ अब यहाँ जो भी ग्रह रिलेटेड हैं यानी संबंध बना रहे हैं चंद्रमा से, चाहे युति हो चाहे दृष्टि संबंध हो, उनका रोल काफी ज्यादा अहम हो जाएगा। तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह को आपको देखना होगा वास्तव में कि चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस प्रकार का ग्रह है। अगर वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, अगर वो एक फायरी ग्रह है तो निश्चित तौर पर वो आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। साथ में अगर वो एक शुभ ग्रह भी है जैसे शुक्र जैसा ग्रह है या बृहस्पति जैसा ग्रह है तो भी वो आपके लिए काफी बेहतर है। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा के साथ शनि का संबंध हो, राहु केतु का संबंध हो तो ये आपके लिए काफी डिफिकल्टीज लाएगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो मुश्किल से ही आप बहुत लंबे समय तक किसी एक स्थान पर ठहरेंगे। ऐसा चंद्रमा आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं लाता, लगभग आपका 30 या 35 की एज के बाद ही ज़्यादा मैच्योरिटी आप में आएगा। अब अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध हो चंद्रमा से या बृहस्पति की युति हो चंद्रमा के साथ तो ये रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छे होंगे। चंद्रमा पर अब जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो चंद्रमा यहाँ आ गए तो अब चंद्रमा के साथ जो भी बैठा हुआ ग्रह रहेगा वो वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है, वो एग्रेसिव है या नहीं है, वो हो सकता है वो एक शुभ ग्रह है। तो जिस प्रकार का भी ग्रह होगा आपकी मेंटलिटी, सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, आपका व्यवहार, ये सब का सब आपके उस ग्रह के हिसाब से तय होगा कि वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए कोई भी फायरी ग्रह का, कोई भी बहुत एग्रेसिव ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा तो आपका हार्डवर्क जरूर आसान हो जाएगा, लेकिन उतनी ही ज़्यादा कभी कभी आप में धैर्य की कमी होने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। ऐसे में चंद्रमा नीच के होने से निश्चित तौर पे आप अपने डिसीजंस को सही रखें। आप भले ही थोड़ा ज़्यादा समय ले लें अपने हर डिसीजन के लिए, लेकिन आपका जो समय लग रहा है आपको कहीं ना कहीं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, बट आपके डिसीजन बहुत ही क्लियर और सही होने चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा नीच का चंद्रमा है तो बार बार आप अपने डिसीजंस को बदलेंगे, चेंज करते रहेंगे, जिससे आपको नया डिसीजन लेने के लिए फिर से समय लगेगा और फिर से आपको मेहनत उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह रिलेटेड हैं उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस केस में थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके चार्ट में निभाएगा। अब क्योंकि थर्ड हाउस चंद्रमा के लिए उच्च का घर है, अगर आपके थर्ड हाउस में शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा हो, अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो या इवन सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो तो चंद्रमा के लिए वो काफ़ी सपोर्टिव होगा। मेनली अब हमें वैसे तो हम कंजक्शन का प्रभाव ज़्यादा मानते ही हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर अपनी किसी भी प्रकार की दृष्टि या एस्पेक्ट डालेगा तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। और क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह अपना डायरेक्ट प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डालेगा ही,
इसके साथ साथ आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या पंचम भाव से कौन कौन से ग्रहों का संबंध है। अगर आपके पंचम भाव में मान लो कोई भी ग्रह स्थित नहीं है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपके चार्ट में कुछ ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके पंचम पे हो सकता है, तो आपको उन ग्रहों पर विचार करना चाहिए। या फिर आपके पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उन ग्रहों का रोल आपके लिए देखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो अब ये हायर स्टडीज़ के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनती आपको बनाएगा चंद्रमा। हो सकता है शुरुआत में स्टडीज़ में आपको उतनी दिक्कतें नहीं आई, लेकिन इसमें अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको वास्तव में ये देखना होगा कि आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। बट अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो किसी ऐसे ग्रह की दशा हो सकती है जो अपना प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है। इसके साथ साथ जिन भावों के स्वामियों का संबंध भी चंद्रमा से बनेगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। उन भावों से जुड़ी हुई आपके टैलेंट या क्रिएटिविटी के मामले में आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है नवम भाव के लिए। नवम भाव को चंद्रमा वैसे स्टडीज़ के लिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इवन अगर आप फॉरेन में सेटल होने के लिए देख रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट ला सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे चंद्रमा के आपके नवम में होते हुए।